हेलो स्टूडेंट्स, राम राम सारन है। हम कर रहे हैं सीडीपी सीरीज। आज इसमें हम करेंगे चैप्टर नंबर 16। 13 तक चैप्टर बिल्कुल सारे हो गए हैं। जो बीच में चैप्टर वे भाई बड़े बड़े हैं तो वे थोड़ी बाद में करेंगे। उससे पहले हम जो ये छोटे छोटे चैप्टर हैं इनको कंप्लीट कर लेंगे, जिससे कि एग्जाम से पहले हमारी तैयारी और अच्छी हो जाए। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है थिंकिंग। थिंकिंग के क्या वह है, देखो थिंकिंग में इसमें क्या हुआ है। सबसे पहली बात देखिए, थिंकिंग का मतलब हुआ कर सोचना। तो अगर आपके पास एग्जाम है भाई आपका, तो सोचो कब के, जब आपके पास कोई प्रॉब्लम होगी। ठीक है, सोचने के लिए कुछ होना तो चाहिए ना, थोड़ी है बिना कुछ बिना किसी बात के आप कुछ भी आपके माइंड में आ रहा है ना। तो थिंकिंग के है, उसके लिए आपको क्या है, प्रॉब्लम का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, और सोच है तो आप लाइफ में ही आप खुद सोच के चलो कि मतलब ये भाई आप पेपर है, पेपर में आपने थिंकिंग तो करनी पड़ेगी ना। ये पेपर देने बैठ गए, क्वेश्चन के बारे में पढ़ोगे, सोचोगे कि यो मैंने कित पढ़ा था, जब तो उसका आंसर दे पाओगे। इसके बिना तो कुछ भी नहीं है। तो इसमें मेन चीज़ है ना, तीन आऊंगी। देखो तीन में क्या आएगा, देखो एक तो होता है ऑटिस्टिक। ऑटिस्टिक मतलब जिसमें आप खुद में लीन रहोगे, आपने किसी से कोई मतलब नहीं है, सब लीन रहते हो जिसमें। एक होता है रियलिस्टिक। रियलिस्टिक में तीन चीज आती हैं, मतलब जो हकीकत होया करे यार, हमने हमेशा हकीकत में रहनी चाहिए। सपना में नहीं रहना चाहिए कि बस अभी आप सपना देख रहे हो, एस्टेट नु ये बात बात में हो जाओगा तो भाई ऐसे नहीं होएगा, पढ़ोगे तो कुछ होएगा। ठीक है, तो रियलिस्टिक में क्या हो जाएगा, देखो तीन चीज है रियलिटी में। एक होया करे बंदा बस एक चीज पे फोकस कर रहा है ना, कन्वर्जेंट थिंकिंग, मतलब बस एक चीज के बारे में सोच रहा है। एक है डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट थिंकिंग मतलब एक का चीज के बारे में कई आइडिया लेस है वो। एक तो एक मतलब बस उसने नु बेरागी रोटी नु ये गोल बनेगी, मतलब बस एक उसने कई तरीके दवाई चीज कर दी है ना, तो वो डाइवर्जेंट थिंकिंग में आ जाओगा। एक होता है इवेल्युएटिव थिंकिंग। ठीक है, मेन कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट है मोस्ट इंपोर्टेंट, जड़े तो क्वेश्चन बने ही बने हैं। ठीक है, यही है बस इस चैप्टर में जो। अब देखो देखो इसमें क्या होता है, थिंकिंग, ये कुछ डेफिनेशंस हैं, ये आप खुद से भी पढ़ सकते हो, बाकी मैं बता भी देती हूँ कि थिंकिंग क्या है। कैन बेस्ट बी डिस्क्राइब्ड एज द मेंटल मैनिपुलेशन ऑफ इमेजेस, सिंबल्स, कॉन्सेप्ट फॉर रूल्स एंड अदर मेडिटेशनल यूनिट। जो भी मतलब थिंकिंग क्या होती है कि मानसिक जोड़ तोड़, ये जो भी चीज़ हम इमेज देखे हैं, सिंबल देखे हैं, कॉन्सेप्ट से हम कोई चीज़ याद कर रहे हैं ना, तो वो सब क्या है, इनके जोड़ तोड़ को क्या कहा जाता है, चिंतन कहा जाता है। ये बात के कौन और हैबमैन ने बोली थी। थिंकिंग क्या होती है, इज द कोग्निटिव, मतलब दिमाग तो लगेगा, सोचना तो पड़ेगा आपने, है ना। मानसिक क्रिया दिमाग। थिंकिंग क्या है, इज कोग्निटिव एस्पेक्ट ऑफ मेंटल एक्टिविटी का, ये बात रोज ने बोली थी। थिंकिंग क्या है, इन्वॉल्व्स करता है मेंटल मैनिपुलेशन ऑफ कॉन्सेप्ट होते हैं जिसमें, ठीक है, कॉन्सेप्ट होता है, प्रीपोजिशन होते हैं और इमेजेस होती हैं ना, उनका ही क्या होता है, जोड़ तोड़ हुआ है। बैरोन बोलता है ये बात। थिंकिंग क्या है, एक मेंटल एक्सप्लोरेशन है, मतलब एक समस्या का समाधान खोजने के लिए मानसिक अन्वेषण है। ये बात वुडवर्थ ने कही थी। और किसी की लाइफ ऐसी नहीं है कि जिसकी में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के लिए ऐसा नहीं कि बैठ के रो आप कि भाई अब मेरा पेपर कैसे होगा, नू कैसे होगा, मेरे से तो होगा ही नहीं। पढ़ोगे तो सब कुछ होएगा। ठीक है, फिर है थिंकिंग। थिंकिंग के क्या होती है भाई, ये एक कॉम्प्लेक्स मेंटल प्रोसेस होती है, समस्या को सुलझाने में और निर्णय लेने में संलग्न होती है। अब जो भी आप सोच सकते हो, चिंतन कर सकते हो, मतलब चिंतन के बारे में चिंतन कर लो क्या हुआ है, तो वो सब क्या आ जाएंगे, इसके पॉइंट्स हो जाएंगे। हायर कोग्निटिव फंक्शन होता है, आपका कुछ ना कुछ पर्पज होता है, मतलब किसी ना किसी टॉपिक को लेके तो सोचते हो। यह सरल से जटिल होती है, पहले आप इजी चीजों के बारे में सोचते हो, फिर आप कॉम्प्लेक्स के बारे में सोचना शुरू कर देते हो। इट्स टेंडेंसी इज इन्वेस्टिगेटिव इन नेचर, इसकी प्रवृत्ति खोजपूर्ण होती है, मतलब कुछ ना कुछ आप समस्या का जुगाड़ खोल मतलब निकाल ही लेते होगी, है ना। फिर है थिंकिंग इन चाइल्डहुड इज अनसिस्टमेटिक होती है, बचपन में तो क्या होती है, अपनी सोच अव्यवस्थित होती है, थोड़ी है कि आप स्टेप वाइज, हाँ इस टाइम मतलब अब आपको एग्जाम है, आप एक स्ट्रेटजी बना के पढ़ लोगे, पर छोटे बच्चे थोड़ी कर सकते हैं। फिर है इट इज डायरेक्ट टूवर्ड्स गोल, गोल से गोल डायरेक्टेड होती है, भाई आपका कोई ना कोई गोल है, यह समस्या से शुरू होती है और चिंतन को शुरू करने के लिए समस्या का होना जरूरी है। अब इसकी टूल्स क्या है, आप भाई थिंकिंग किस उसमें करोगे, कई आप इमेज बना लेते हो, कई कॉन्सेप्ट से करते हैं, कई सिंबल और साइन की जरूरत होगी, किसी में लैंग्वेज की भी जरूरत होगी, सोचने के लिए भाषा तो चाहिए ही है। स्टेप्स कौन से होते हैं, समस्या का पहले से ही आकलन करो, फिर समस्या के डाटा का आकलन करो, है ना, असेसमेंट ऑफ डाटा। फिर आप कंक्लूजन करोगे, निष्कर्ष पर पहुंचोगे, फिर कंक्लूजन का भी टेस्ट कि भाई जो मैंने डिसीजन लिया है वो ठीक है या नहीं है। देखो पहले समस्या का सही आकलन, पहले आप सोचो कि आपको सीईटी की पहले तैयारी करनी है, एचटेट की करनी है या सीटेट की करनी है। बाकी एचटेट और सीईटी का मोस्टली सिलेबस सेम सा है, तो इसमें कोई नो नहीं है कि मैंने वो करना है, बस एक आधा सब्जेक्ट अलग वो करना है। ठीक है, तो समस्या का पहले आप अपनी प्रॉब्लम का सही आकलन करो, फिर डेटा एक
डेटा मतलब नू देख लो, इस चीज़ ने आप रियल सिचुएशन तो ला लो। सीईटी का भी तैयारी कर रहे हैं हम, एचटेट की भी तैयारी कर रहे हैं, तो आप पूरा क्या करोगे, आकलन कर लिया आपने। फिर आकलन के बाद पूरा डेटा वो कर लिया कि हाँ ये सब्जेक्ट सेम है, ये अलग है, ठीक है। फिर आप निष्कर्ष पर पहुंच जाओगे कि हाँ मैंने इस सब्जेक्ट पे इतना ध्यान देना, इस पे इतना। फिर आप निष्कर्ष का जो आपने टेस्ट मतलब निष्कर्ष पर पहुंचे उसका भी अटक दूँ देखोगे ना, ये मैंने डिसीजन सही लिया या नहीं लिया है। फिर है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग, इस पर कौन कौन से फैक्टर है। एक इंस्पिरेशन चाहिएगा भाई, फिर रिलेशन है टू थिंकिंग से, आपका इंटरेस्ट मैटर करेगा, इंटेलिजेंस कितनी है आप में, एक्सपीरियंस आपका क्या है उस चीज़ के प्रति, फिर है पूर्व धारणा किसी चीज़ के प्रति जो आपका पहले से नज़रिया क्या है, ठीक है। इमोशंस आपके, ये सब क्या है इसके फैक्टर्स में आ जाएगा। फिर है इसकी टाइप्स, टाइप्स क्या है थिंकिंग की, ये जो है जिम्बार्डो एम रुक के अनुसार ध्यान रखना, ठीक है। जिम्बा जिम्बा याद रख लो, ठीक है। सोचोगे तो बॉडी सही रहेगी, मतलब घना फालतू में नहीं सोचोगे तो रुक रुक कर रहे, एक जगह रुकना नहीं है, अपना लाइफ चलती रहेगी। ये याद करने का तरीका हो गया। थिंकिंग क्या होती है, एक होती है ऑटिस्टिक थिंकिंग, एक होती है रियलिस्टिक। रियलिस्टिक होती है 3 टाइप में, एक होती है कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और इवेल्युएटिव थिंकिंग, ठीक है। रियलिस्टिक को ही लॉजिकल थिंकिंग भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद है ऑटिस्टिक थिंकिंग। ऑटिस्टिक में क्या होता है, जिसमें हम खुद में लीन रहते हैं, ठीक है ना, जो बड़े बड़े सपने जो देखते रहते हैं। देखो, इस प्रकार के चिंतन में व्यक्ति कल्पनाओं में अपने मन में उठे विचारों को अभिव्यक्त करता है। मतलब मन की बात हम ज़्यादा रहेगा, उसका मन मतलब मेहनत की बजाय बहानों में ज़्यादा रहता है, ठीक है ना। मैं नू कर लूँ, मेरी गिल नू हो गया, वो हो गया, ठीक है ना। यह सौपन और अभिव्यक्ति के रूप में भी होती है। इसमें जो है समस्या का समाधान नहीं होता, यह क्या होती है, वास्तविकता और सामाजिक अलगाव से पीछे हटने की ओर ले जाती है। इव देखो, इव आप खुद से सोचो कि भाई अगर आप एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हो और सपना में जी रहे हो कि मैं तो नू कर दूं, मैं तो लागन ने तो सब बड़े अफसर लागना चाहे हैं, पर अगर आप मेहनत इन 20 दिनों में पढ़ोगे नहीं, तो अगर आप सपनों में ही रहोगे तो क्या होएगा, आप अलग ही रहोगे, मतलब बेरोजगार ही रहोगे। रोजगार थोड़ी ऐसे मिल जाएगा, प्रॉब्लम का सोल्यूशन थोड़ी हो जाएगा, है ना। बस एक कहने से कुछ थोड़ी होता है। फिर आप बस ये वही कर्मा का वो रोना रो दोगे कि हाँ मेरी तो कर्म महीना थी, वो नहीं थी। आप मेहनत तो करो, एफर्ट्स तो लगाओ अपने पूरे, ठीक है। फिर है रियलिस्टिक, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। रियलिस्टिक में होता है, पहली टाइप है कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट को ही इंग्लिश में डिडक्टिव भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें पूछते हैं कि फैक्ट संबंधित क्या है। फैक्ट, जो फैक्ट से संबंधित होती है वो कन्वर्जेंट थिंकिंग होती है, ठीक है। जो चीज़ फिक्स है, ठीक है, उन पे सोचना, जो चीज़ फिक्स है ना उनके बारे में सोचना। इट इज़ आल्सो नोन, इसी को डिडक्टिव थिंकिंग बोलते हैं। और जो क्रेडिट होता है कन्वर्जेंट थिंकिंग का, गोस टू किसके को जाता है क्रेडिट, जोए पॉल गिलफोर्ड नु मान लो गड़े ओढ़ पे जावा है किसी चीज़ का, ठीक है ना। कन्वर्जेंट मतलब एक चीज़ के बारे में सोच रहे हो तो, ठीक है, तो वो किसे गिलफोर्ड पे जावा है। उसके बाद है फैक्ट एंड रूल रेगुलेटिंग थिंकिंग होती है इसमें, ठीक है। फैक्ट्स पे वो ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। स्पीड एंड एक्यूरेसी रिलेटेड थिंकिंग होती है। इंटेलिजेंस रिलेटेड थिंकिंग होती है। वन स्टेप सॉल्यूशन थिंकिंग है। सिंगल स्टैंडर्ड फिल्टर्ड सॉल्यूशन थिंकिंग होती है। लॉजिक रिलेटेड थिंकिंग होती है। ये क्लोज एंडेड थिंकिंग है, मतलब बस एक क्वेश्चन, मतलब 4 ऑप्शन दे दिए, बस एक चूज करना, तो ये क्लोज एंडेड होगी, बस एक एक का तो हो गया इसका आंसर, है ना। ऑब्जेक्टिविटी रिलेटेड थिंकिंग होती है। लीनियर थिंकिंग है। एग्जाम्पल जैसे 2+2 4 होते हैं, ठीक है, और 2+2 का मान क्या है, 4 है, मतलब ये क्या हो गया, सीधी बात होगी, इसका आंसर 2 और 2 4 में है, ये क्या हो गया, रियलिस्टिक, ठीक है। उसके बाद है डाइवर्जेंट, बिल्कुल इससे अपोजिट। डाइवर्जेंट में मतलब एक की चीज़ की आप 10 तरीके बता दोगे। जैसे देखो, इसी को क्या है भाई, लेटरल थिंकिंग भी बोलते हैं, मतलब सीक्वेंस में सीखना। इसमें इसका मतलब क्या है, देखो, सीक्वेंस में सीखना। डायरेक्ट हो डाइवर्ट होंगे इसमें, एक चीज़ को एक से अधिक तरीके से सोच सकते हैं हम, ठीक है। उसके बाद है ओपन एंडेड थिंकिंग होती है। इट इज़ सब्जेक्टिविटी रिलेटेड थिंकिंग है। क्रिएटिविटी रिलेटेड थिंकिंग है। क्रिएटिविटी किस प्रकार का चिंतन है, तो क्रिएटिविटी जो हम जिसमें क्रिएटिविटी करते हैं वो डाइवर्जेंट होता है ना, ठीक है। आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग है, बस एक मतलब एक कुएं के मेंढक नहीं बने रहते, आप बाहर निकल जाते हो समाज से, आपको सारे तरीके पता होती है। ब्रेन स्ट्रोमिंग थिंकिंग है। एक्सप्लोरेशन रिलेटेड थिंकिंग है। ये अपोजिट है टू किससे, कन्वर्जेंट थिंकिंग से। जैसे 5 और 5 10 है,
7 और 3 10 भी हो सकते हैं। 10 के आप खुद के टुकड़े बना दो, क्योंकि 8 और 2 10 भी तो हुआ है, 1 और 9 भी तो 10 हुए हैं, है ना। तो बहुत सारे तरीके हो गए ना। इवेल्युएटिव थिंकिंग क्या होती है, इसी को क्रिटिकल थिंकिंग कहते हैं। किसी चीज़ की पॉजिटिव या नेगेटिविटी बताना, ठीक है ना। किसी भी चीज़ की जब आप पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी बता दो तो उसको इवेल्युएटिव थिंकिंग कहते हैं। अच्छाई या बुराई निकालना इसका मतलब। इस प्रकार के चिंतन में क्या होता है, व्यक्ति किसी निष्कर्ष पर पहुंचने पहले उस स्थिति के गुण व अवगुण समझता है और उस आधार पर निर्णय लेता है। ये कोई भी लाइफ में आपने डिसीजन लिया तो आप सोचोगे कि भाई इसमें पॉजिटिविटी क्या है और नेगेटिविटी क्या है। फिर है अदर टाइप और थिंकिंग की, मतलब थिंकिंग की और टाइप के हैं। एक होती है भाई परसेप्चुअल थिंकिंग। परसेप्चुअल जो चीज़ आपके आगे है, बस आप उन चीज़ों को के बारे में सोच पा रहे हो। इसको मूढ़ चिंतन के नाम से भी जाना जाता है, सामने उपस्थित चीज़ों को देखकर चिंतन करना, ठीक है। फिर है इमेजिनेटिव थिंकिंग, जो आप दिन में सपने लिए जाया करो साउलीन, मतलब मैं नू बन गया, मैं नू बन गया, फालतू की जो बात होती है आपके दिमाग में, उसको कहते हैं मतलब डायरेक्ट सोच रहे हो, बड़े बड़े जो सपने होते हैं आपके उस वे आते हैं इसमें। यह क्या होती है, अमूर्त चिंतन के नाम से भी जाना जाता है। जो चीज़ें सामने नहीं होती उनका मन ही मन सोच करना, चिंतन करना मतलब। फिर है रिफ्लेक्टिव थिंकिंग या लॉजिकल थिंकिंग या डिस्कशन थिंकिंग भी बोलते हैं इसको। ये क्या होती है, हाईएस्ट लेवल थिंकिंग होती है। इसमें क्या होता है, लॉजिकल थिंकिंग वह प्रक्रिया है जिसमें कोई निष्कर्ष पर आने के लिए लगातार तर्क का उपयोग करता है। जैसे आप रीजनिंग कर पा रहे हो भाई, इसमें क्या है, मूर्त सोच है। रिफ्लेक्टिव थिंकिंग पूरे लॉजिक लगते हैं, सीरीज दे दी तो आपको पता है कि भाई इसमें कौन सी सीरीज लग रही है। फिर है एसोसिएटिव थिंकिंग या अनगाइडेड थिंकिंग, किसी भी बात को दूसरी बात से जोड़ना, वो क्या होती है एसोसिएटिव। या फिर जो अनगाइडेड वाले होते हैं ना, मतलब गाइडेंस नहीं मिल रही, मतलब अनकंट्रोल्ड थिंकिंग। आप कितना भी सोच लो पॉजिटिव रहने की या फिर पढ़ने की भी, कुछ ना कुछ नेगेटिव चीज़ आती रहती है माइंड में, ठीक है ना। तो एक अपेक्षाकृत ए रिलेटिवली अनकंट्रोल्ड कोग्निटिव एक्टिविटी होती है, इन विच क्या होती है, माइंड वेंडर्स विदाउट स्पेसिफिक। इसमें ये क्या बोल रहा है कि भाई जो अनकंट्रोल्ड है, आपके कंट्रोल में नहीं है, जिसमें मन क्या है एक दूसरे के साथ उनके संबंध के आधार पर तत्वों के बीच विशिष्ट दिशा के बिना भटकता रहता है। जैसा कि श्रद्धा होगी भाई, सपन मतलब दिन में सपने देख रहे हो, और मुक्त साहचर्य के दौरान होता है। इसका मतलब ये है कि भाई आप दिन में सपने देख रहे हो, या मतलब आप कितना ही कंसंट्रेट होगा पढ़ने की कोशिश कर लो, ये तो आपकी कंसिस्टेंसी और आपका मतलब आपकी हालत मान लो, या फिर आपका खुद पर कितना कंट्रोल है कि आप फिर बार बार खुद को पागल बना रहे हो कि ना पढ़ ले, पेपर है पेपर है, मतलब ऐसे करके। पर मन तो सबका चंचल हुआ है, मन आप कितना है पढ़ने की सोच लो, फिर मन नू क्या होगा, पहले नू कर ले, पहले नू कर ले, फोन में रील्स देख ले, ठीक है। फिर है इसमें वन लाइनर। वन लाइनर क्या होता है, थिंकिंग इज म्यूचुअल एक्सप्लोरेशन है इंस्टीड ऑफ मोटर एक्सप्लोरेशन। ये जो क्या होती है, मतलब मोटर उसकी अपेक्षा ना थिंकिंग जो है ना म्यूचुअल एक्सप्लोरेशन होता है। थिंकिंग एक सिंबॉलिक एक्टिविटी है, और जो क्रिटिकल थिंकिंग होती है वो क्या होती है, गलत रास्ते को समाप्त करती है और सही रास्ते पर ध्यान केंद्रित करती है। थिंकिंग क्या होती है, हमारी सभी गतिविधियों में शामिल है, यह मन की भाषा है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन थोड़े ही हैं तो इनको भी देख ही लो। कि जो देखो, थिंकिंग इज द कोग्निटिव एस्पेक्ट ऑफ मेंटल एक्शन का, यह बात किसने कही थी, किसे रुस्से हो मानस ने कही थी। मतलब मान लो ज्ञान गाना ज्ञान दोगे तो आप तो कोई ना कोई के है रूस जाओगा, है ना। ये वीडियो बनाने की बजाय, मतलब पढ़ाने की बजाय आपको फालतू ज्ञान की बातें वो करने लग जाओ, ऐसे कर लो वैसे कर लो। ये बात आपने भी पता है भाई, पढ़ना है तो नु कहोगे आप भी, कोई ना कोई कमेंट भी कर देगा पढ़ाई लेना क्या तो भूखन लग रही है ना। मतलब तो क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो आप उस चीज़ पे। तो ये याद करने का तरीका होगा। फिर है चिंतन का संबंध मानव के किस पक्ष से है, मतलब सोचोगे किस से, दिमाग से तो सोचोगे मतलब कॉग्निटिव होगा, ठीक है। फिर है क्रिएटिविटी इज मेनली रिलेटेड टू, क्रिएटिविटी किससे रिलेटेड होती है, क्रिएटिविटी कर रहे हो तो आपने थोड़ी है एक क्वेश्चन का एक का जवाब हो, बहुत सारे जवाब हो जिसमें डाइवर्जेंट थिंकिंग तो होगी, ठीक है। फिर है थिंकिंग इज एसेंशियली, जो आपका सोचना है वो अनिवार्य रूप से एक क्या होता है, एक कॉग्निटिव ही तो होता है जिसमें हम दिमाग लगाते हैं। फिर है आउट ऑफ द बॉक्स, ये हमने किया भी था, बॉक्स से बाहर, कुएं तक के मेंढक नहीं बन रहे, आप बाहर चले गए, मतलब बहुत सारी चीज़ें सोच पा रहे हो एक बारे में, तो ये डाइवर्जेंट, ठीक है। उसके बाद है बालक का चिंतन किसके द्वारा प्रदर्शित नहीं होता है, किसके द्वारा नहीं होता, तो वो पर्सनलिज्म के द्वारा नहीं होता, ठीक है। उसके बाद है दिवास्वप्न, डे ड्रीमिंग जो होता है इस किसका एग्जाम्पल होता है, ये ऑटिस्टिक का होता है। सवलीन मतलब खुद में ही लीन रहना, वो क्या होता है, दिन में सपने देखना, ठीक है। तो भाई ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। दिन में सपने देखने की बजाय आपका एग्जाम बहुत पास है तो उसके लिए तैयारी करें। ऑल द बेस्ट। और कोई कमेंट मतलब क्वेरी रहेगी हो, कोई सजेशन हो तो कमेंट जरूर कर देना। थैंक यू सो मच।